देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफी ज्यादा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। सबसे पहली जो स्पीड है वो आप हेडिंग डाल लीजिए आरएमएस स्पीड। कौन सी स्पीड? और यही मेन होती है। जैसे एसी वाले अल्टरनेटिंग करंट में रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है, वैसे आरएमएस का फुल फॉर्म सेम वही है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। यानी कि देखिए आरएमएस स्पीड क्या होगी, गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स है उन सारे मॉलिक्यूल्स की स्पीड का पहले स्क्वायर करेंगे, फिर उसका मीन लेंगे और फिर पूरे के रूट लगा देंगे, तो वो आरएमएस स्पीड हो जाएगी। मान लीजिए जैसे ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर ये बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स है। अब गैस में मॉलिक्यूल्स बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसकी स्पीड मान लीजिए v1 है, इसकी स्पीड v2 है, इसकी स्पीड v3 है, इसकी स्पीड v4 है, इसकी स्पीड vn है। कितने मॉलिक्यूल्स ले लिए मैंने? n। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो n ले लिए, कैपिटल n ले लेता हूं। क्या लिए मैंने? कैपिटल n। तो आरएमएस स्पीड कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहले सबका क्या करना है, स्क्वायर। तो v1 का स्क्वायर किया, v2 का स्क्वायर, v3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, vn का स्क्वायर डिवाइड। अब तो ये तो स्क्वायर कर दिया, फिर सबको जोड़ के और n का डिवाइड कर दिया, तो ये मीन हो गया, है ना। और इस पूरे के ऊपर रूट लगा दो, तो ये हो गया रूट मीन स्क्वायर। ये तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फॉर्मूला बना, जो इसका नाम है रूट मीन स्क्वायर, उसके अकॉर्डिंग अपन ने ये फॉर्मूला बनाया। ठीक है, अभी नोट मत करना, दोनों एक साथ नोट करना। इसके बाद सेकंड जो अपन स्पीड पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एवरेज स्पीड। कौन सी स्पीड पढ़ेंगे? एवरेज स्पीड क्या होगी? सेकंड नंबर की जो स्पीड है वो कौन सी वाली पढ़ेंगे अपन? एवरेज स्पीड। एवरेज को आप मीन भी बोल सकते हो, है ना। एवरेज स्पीड कैसे? यही मॉलिक्यूल्स है ना, और इनकी एवरेज को आप देखिए VAVG लिख सकते हो, या बार लगा के भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। या तो लिख दो V एवरेज, ठीक है, या फिर आप V के ऊपर क्या लगा सकते हो? बार। ठीक है, बार लगा दोगे तो वो भी क्या बन जाएगा? एवरेज बन जाएगा। ठीक है, V बार। तो देखिएगा ध्यान से, एवरेज निकालना बिल्कुल सिंपल है, v1 प्लस v2 प्लस v3 डैश 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 vn अपॉन n। ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एवरेज का जनरल फॉर्मूला हो गया, है ना। ये दो तरह की स्पीड पढ़ी है भाई ने, आरएमएस स्पीड और एवरेज स्पीड। इसमें ध्यान दीजिए, इस तरह से क्वेश्चन जो है जनरल, मान लीजिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। एक क्वेश्चन ये है कि एक गैस के अंदर 5 मॉलिक्यूल है। कितने मॉलिक्यूल्स है? 5 मॉलिक्यूल्स है। एक की स्पीड है 1 मीटर पर सेकंड, एक की स्पीड है 3 मीटर पर सेकंड, एक की स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, एक की स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है, एक की स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड। तो बताइए इनका एवरेज स्पीड क्या होगी और इनकी आरएमएस स्पीड क्या होगी? जल्दी से आंसर दे दीजिए। एवरेज स्पीड कितनी हो गई इनकी? 2.4। यस, 2.4 मीटर पर सेकंड हो गई क्या? अरे सबको जोड़ के 5 का डिवाइड कर दिया, ये तो एवरेज हो गई। आरएमएस स्पीड कैसे निकालोगे? 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई, बताइए कितना आया? कितना आया? ये कितना आ चुका है रूट के अंदर? 34/5। तो रूट के अंदर 6.8। 6.8 का रूट अप्रोक्स 3 से कम, 2 into 2 4, 3 into 3 9। तो 3 के आसपास, 3 से थोड़ा सा कम, 2.7 या 2.8 के आसपास हो जाएगा। यस सर। अब बात ये है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि क्या गैस में 5 ही मॉलिक्यूल होते हैं क्या? नहीं,
अगर 10 मॉलिक्यूल दे दे तो भी आप सोल्व कर सकते हो, कर सकते हो ना? 20 दे दे तो भी कर सकते हो, 100 दे दे तो 100 दे दे तो फिर 100 सबका स्क्वायर करोगे, सबको जोड़ोगे, कल तक तो ही जाएगा, है ना? लेकिन गैस में तो 100 भी नहीं होते मॉलिक्यूल। 1 मोल, अगर 1 मोल भी गैस है आपके पास, आधा मोल भी है, 1 मोल 6.02 into 10 की पावर 23। इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। 5, 10, 15, 20 तक मॉलिक्यूल दे रहे तब तो अपन ये कर देंगे, लगा देंगे फॉर्मूला। लेकिन केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है। ऐसे केस में ध्यान दीजिए, आपको एक जो जनरल फॉर्मूला है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? ध्यान दीजिए, आरएमएस का फॉर्मूला आपको याद रखना है, उसकी डेरिवेशन नहीं है, ठीक है? नया अपन कर रहे हैं। वी आरएमएस का फॉर्मूला है 3p/ρ। क्या है? 3p/ρ, ठीक है? यहाँ पे यहाँ पे P क्या है? प्रेशर। गैस का आपको प्रेशर दिया हुआ होगा, प्रेशर ऑफ गैस, और रो क्या है? डेंसिटी ऑफ गैस। अगर आपको प्रेशर और डेंसिटी दे रखी है तो ये फॉर्मूला लगा देना, आप लगा सकते हो ना? 3p/ρ से आपको सोल्व करना है। अगर 5, 10, 15, 20 मॉलिक्यूल है तो सिंपल फॉर्मूले से हो जाएगा, लेकिन प्रेशर दिया हुआ है तो ये लगाना। अब ध्यान दीजिए, आपको मैंने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ाई थी क्या? आपको PmW इक्वल्स टू ρRT, ये नहीं पढ़ाई थी क्या? ये भी आइडियल गैस इक्वेशन ही है। यहां से मुझे बताओ P/ρ क्या आया? P/ρ की जगह आप रख देना RT/mW। यहां रख दोगे क्या इस P/ρ की जगह? तो VRMS का एक और जो फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वो क्या बना? 3RT/mW। और यही सबसे ज्यादा काम में आएगा न्यूमेरिकल्स में। मॉलिक्यूलर वेट और टेम्परेचर दिया हुआ है तो, है ना? प्रेशर दिया हुआ तो ये लगा देना, टेम्परेचर दिया हुआ तो ये लगा देना, ठीक है? अब देखिए ध्यान से, 3RT/mW आ गया। इसी को देखिएगा VRMS, ठीक है? VRMS इक्वल्स टू 3RT। mw को मैं स्मॉल m इंटू na लिख सकता हूं, ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। याद करो आप, कैपिटल M को मैंने आपको कहा था स्मॉल m इंटू n लिखा जा सकता है। अब बात यह है कि स्मॉल m क्या है, कैपिटल M क्या है और कैपिटल N क्या है। बड़ा M तो है पूरी गैस का मास, छोटा m होता है एक मॉलिक्यूल का मास। एक मॉलिक्यूल के मास को अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरी गैस का मास नहीं आएगा क्या? इसी तरह से mw मॉलिक्यूलर वेट स्मॉल m इंटू na। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? na। एक मोल के मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल का मास mw आएगा। यहाँ कौन सा वाला फॉर्मूला लगाया मैंने? ये वाला लगाया। अब देखिए ध्यान से, R/na, R कांस्टेंट, Na भी कांस्टेंट, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट, नया कांस्टेंट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अरे भूल गए क्या? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नहीं होता क्या? R/na। R में Na का डिवाइड करने से बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आती है? 1.38। हाँ, तूने याद कर रखी है ना? निकालो ना, मेरे को याद होगी। आगे पावर 10 की पावर -23, ठीक है? R/na को देखिए, एक और फॉर्मूला जो आपको याद रखना है VRMS का, ध्यान दीजिए, 3kT डिवाइडेड बाई m। तो ये तीन फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। सबसे ज्यादा ये वाला काम में आएगा, देख लेना। अगर एक मॉलिक्यूल का मास दे रखा है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, तो आप ये लगा देना, ठीक है? पूरी गैस का मास दे रखा है, ठीक है? कंप्लीट गैस का है, मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, तो ये लग जाएगा, ठीक है? अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप तीनों में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज में ले सकते हो, ठीक है? अब देखिए, इसी तरह से ये तो किसके हो गए? आरएमएस स्पीड, है ना? एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड के ऐसे ही ध्यान दीजिए तीन फॉर्मूले क्या होंगे, और एक तीसरे नंबर की स्पीड और पढ़ेंगे अभी तो अपन, ठीक है? 3 स्पीड होती है टोटल, वो है मैक्सिमम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एमपी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान दीजिए, किसका? एवरेज का। एवरेज में यहाँ पे 8/पाई आएगा कांस्टेंट,
क्या आएगा 8/पाई पी बाई रो। जहां जहां 3 है वहां क्या आ रहा है 8/पाई। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या होगा मोलिकुलर वेट वाला, बताओ, बता दो आप डायरेक्ट। 8/पाई RT डिवाइडेड बाई MW। ठीक है, तीसरा जो फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का वो क्या होगा बोलो, √8/पाई अरे KT अपॉन स्मॉल m। ये 3 फॉर्मूले आपको किसके ध्यान में रखने हैं, एवरेज स्पीड के। ठीक है, और एक तीसरी जो स्पीड होती है देखिए वो कौन सी होती है, 3rd नंबर की है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये क्या होती है ध्यान दीजिए, वो स्पीड जो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास होती है। ध्यान दीजिए ये कौन सी स्पीड है, इट इज दैट स्पीड which contains maximum number of molecules। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है सबसे ज्यादा 2 आ रहा है ना। यस सर। इस क्वेश्चन के अंदर VMP अगर मैं आपसे पूछ लेता मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वो क्या होती, 2 होती। यस सर। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 2 3 5 1 8 3 2 1 3 7 9 3 1 2। इनमें से मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कौन सी है, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है। ठीक है, इसमें मोस्ट प्रोबेबल जो स्पीड है वो कितनी है, 3 मीटर पर सेकंड। समझ गए। ठीक है, अब बात ये कि ये कितने मॉलिक्यूल्स है, ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब 14 ही थोड़ी होंगे। यस सर। यही मॉलिक्यूल 1 मोल हो, 1 अरब 1 करोड़ मॉलिक्यूल हो तो के कहां ढूंढते रहेंगे। यस सर। इसीलिए यहां भी एक फॉर्मूला लगेगा, केवल कांस्टेंट चेंज होगा। इसके भी वही 3 फॉर्मूले। ठीक है, इसका कौन सा फॉर्मूला मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का, 2p/ρ। क्या 2p/ρ, बस एक कांस्टेंट ध्यान रखना है। दूसरा बोलो, आप बोलो सेकंड फॉर्मूला बोलो, 2RT/MW। और तीसरा 2KT/m। सही है, ये 3 फॉर्मूले कुल मिला के बात ये है, तीनों के फॉर्मूले सेम से हैं। एक में कांस्टेंट 3 आएगा, एक में 8/पाई आएगा और एक में 2 आएगा। ये 3 टाइप की क्या होती है, गैसेस की स्पीड होती है, RMS स्पीड, एवरेज स्पीड और MB स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये नोट कीजिए फटाफट से। नाउ 4th नंबर पे एवरेज वेलोसिटी, V एवरेज वेक्टर लगा देना बस उसमें। अरे एवरेज स्पीड में वेक्टर नहीं लगाया और एवरेज वेलोसिटी में वेक्टर लगा दिया। ठीक है, और ध्यान दीजिए गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसा मोशन करते हैं, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। ये V1 से, ये V2 से, ये V3 से, ये V4 से, ये Vn मॉलिक्यूल्स है। तो इन सब की एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज स्पीड तो अपन ने फाइंड कर ली थी, सबको जोड़ के इनका डिवाइड कर दिया था, लेकिन एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी, एवरेज वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, 0 होगी। क्यों होगी, ड्यू टू रैंडम मोशन। ये सारे के सारे मॉलिक्यूल कैसा मोशन करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, और रैंडम मोशन की वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है। अब डायरेक्शन कोई फिक्स ही नहीं है, समझ गए, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, इसलिए रैंडम मोशन में हमेशा ध्यान रखना एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, यानी कि V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड डैश Vn, ये इन सब का एवरेज कितना होगा, 0 होगा। तो ये 4 टाइप की वेलोसिटी है ये। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी गैस के मॉलिक्यूल्स की हमेशा 0 होती है।
बिकॉज दे ऑलवेज डू रैंडम मोशन। वे हमेशा ही कैसा मोशन करते हैं? रैंडम मोशन करते हैं। उनकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है। नोट कर लीजिए एवरेज वेलोसिटी। देखिए टॉपिक है प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। कोई भी अगर गैस नहीं दे रखी है क्वेश्चन में उसको आइडियल गैस मानेंगे अपन। इसी कंटेनर के अंदर ये आइडियल गैस भरी हुई है और ये गैस के मॉलिक्यूल आपस में भी कोलिजन करते हैं और कंटेनर की वॉल्स से भी, दीवारों से भी क्या करते हैं? कोलिजन करते हैं। कोलिजन करेंगे तो वहां पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो ये सारे मॉलिक्यूल मिलकर के इस कंटेनर की दीवारों के ऊपर एवरेज कितना प्रेशर लगा रहे हैं, उसकी एक बहुत बड़ी डेरिवेशन है। वो डेरिवेशन अपन नहीं कर रहे, वो डेरिवेशन का तरीका क्या है वो बता रहा हूं मैं। प्रेशर कभी भी आपको निकालना है तो फोर्स अपॉन एरिया होता है ना। और सेकंड लॉ न्यूटन का, उसके अकॉर्डिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। और डेल्टा पी होता है मास इनटू डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। तो डेल्टा वी का फॉर्मूला v2 माइनस v1 अपॉन में डेल्टा टी। तो पहले अपन क्या करेंगे? v1 पहले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी v और बाद में आते टाइम v, तो चेंज इन वेलोसिटी 2v हो जाएगी वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, टाइम निकालेंगे अपन लेंथ अपॉन स्पीड से। ठीक है, मान लीजिए मॉलिक्यूल यहां से यहां तक आया, ये लेंथ कितनी है? l बाई v से टाइम निकालेंगे। ठीक है, फिर इससे क्या आ जाएगा? f आएगा। F में इस वॉल का एरिया का डिवाइड करेंगे तो प्रेशर आएगा। ये पूरा सोल्व करने के बाद में लास्ट में डेराइव होकर के जो फॉर्मूला आता है किसका? एवरेज प्रेशर। कौन सा प्रेशर? एवरेज प्रेशर एक्सर्टेड बाई, ठीक है, एक्सर्टेड बाई मॉलिक्यूल्स, एक्सर्टेड बाई ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। वो एवरेज प्रेशर का फॉर्मूला होता है 1/3 रो VRMS स्क्वायर। देखिए ये आया कहां से? दूसरा तरीका, VRMS का फॉर्मूला पता है क्या आपको? VRMS का फॉर्मूला था 3p बाई रो। ये था या नहीं था? यहां से p देखो क्या आएगा? स्क्वायर। ठीक है, रो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा तो आ गया 1/3 रो VRMS स्क्वायर। अब देखिए रो, यहाँ पे रो की जगह आप क्या लिख सकते हो? मास अपॉन वॉल्यूम इनटू VRMS स्क्वायर। ये बड़ा V वॉल्यूम है, छोटा v वेलोसिटी है। ठीक है, ये प्रेशर। और मास को आप स्मॉल m इंटू कैपिटल N लिख सकते हो इंटू VRMS स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए कौन क्या है? कैपिटल M तो क्या है? मास ऑफ ऑल गैस, पूरी की पूरी गैस का मास है। ठीक है, स्मॉल m क्या है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। गैस के एक मॉलिक्यूल का मास है। कैपिटल V क्या है? वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम? कंटेनर का वॉल्यूम ऑफ गैस। गैस का कोई वॉल्यूम नहीं होता है, कंटेनर का वॉल्यूम ही गैस का वॉल्यूम होता है। ठीक है, रो क्या है यहाँ पे? रो क्या है? डेंसिटी ऑफ गैस, गैस की डेंसिटी। तो कुल मिलाकर के ये प्रेशर VRMS ये फॉर्मूला है, यानी कि प्रेशर VRMS पे डिपेंड करता है। अगर गैस के मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ेगी तो फिर दीवार पे प्रेशर भी ज्यादा लगेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, नोट करके अपन लिख सकते हैं P डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी VRMS। बट ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, VRMS डज नॉट डिपेंड्स ऑन प्रेशर। ये कैसे हुआ? VRMS प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि VRMS का मेन फॉर्मूला 3RT बाई मोलिकुलर वेट होता है। अगर आप प्रेशर बढ़ा दोगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। प्रेशर बढ़ा दोगे तो क्या होगा? वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, तो VRMS प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन प्रेशर VRMS पे डिपेंड करता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, देख लीजिए अच्छी तरह। प्रेशर डिपेंड्स ऑन VRMS, प्रेशर डिपेंड्स ऑन VRMS बट VRMS डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर, क्योंकि VRMS वाले फॉर्मूले में 3RT/mW आ रहा है। ध्यान दीजिए, ओम्स लॉ जो होता है वो V इक्वल्स टू IR होता है। R इक्वल्स टू क्या होता है? V अपॉन I। क्या R V और I पे डिपेंड थोड़ी करता है? तो जरूरी नहीं फॉर्मूले में जो है उस पे डिपेंड ही करे।
ठीक है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। रेजिस्टेंस तो वायर का फिक्स होता है, Yes, sir. 3 ओम, 2 ओम, 10 ओम, V और I पे डिपेंड थोड़ी करता है। इसी तरह से यहाँ पे भी VRMS के फॉर्मूले में 3P/ρ आ रहा है, लेकिन वो P पे डिपेंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि रो की जगह आप मास अपॉन वॉल्यूम लिखोगे, P बढ़ाओगे तो V कम हो जाएगा, ठीक है, इसलिए। तो ये नोट कीजिए आप, कौन सा टॉपिक है? प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। और ध्यान दीजिए, इसी को काइनेटिक एनर्जी से रिलेट भी कर देते हैं। देखिएगा ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? बताइए, काइनेटिक एनर्जी। Half MP, sir. काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर में रिलेशन, किस में रिलेशन? रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ m VRMS², ठीक है। और प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? 1/3 रो VRMS²। रो की जगह क्या लिख देते हैं अपन? m/v इंटू VRMS²। तो इन दोनों को डिवाइड कर दो आप, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय प्रेशर। करना डिवाइड काइनेटिक एनर्जी प्रेशर को, तो मास से VRMS से 3 कहां चला जाएगा? तो क्या आएगा? 3/2 ये V, सही है क्या? तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3/2 PV। ये फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा यूज में आएगा। और PV की जगह आप क्या लिख सकते हो? NRT भी लिख सकते हो, और PV की जगह आप NKT भी लिख सकते हो। ये सारे किसके फॉर्मूले हैं? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के ये फॉर्मूले नोट कीजिए।